हमारे YouTube चैनल वीजी मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में हम आगे बढ़ते हुए आपको पहले एक दो चीज बताते हैं जो आपको पूरे अनुपात समानुपात में आपको याद रखनी होगी। वो क्या होती है कि कोई हमें अनुपात दिया हुआ है, जैसे 3/4, इसको ये अनुपात में लिख देते हैं ना। कैसे लिख देते हैं? 3/4। तो क्या होता है, कोई हमें अनुपात दिया हुआ है तो इस अनुपात में हम किसी एक संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हमारा अनुपात कभी बदलता नहीं है। देखो, ये 3/4 था, ये 12/16 हो गया। ये बदला क्यों नहीं? क्योंकि इसमें से दोबारा इन दोनों में 4 का डिवाइड जाने के बाद में कितना आ जाएगा? 3/4। अगर हमें कोई अनुपात दिया हुआ है, उसमें हमने किसी संख्या से गुणा कर दिया तो वो अनुपात कभी बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? कि जो संख्या में हम गुणा कर रहे हैं वो दोनों संख्या में कर रहे हैं। अगर हम केवल अंश में कर दें या हर में कर दें तो अनुपात बदल जाएगा। अनुपात का ये नियम है कि जब हम अनुपात के सवालों को सॉल्व करेंगे तो किसी संख्या का गुणा भाग हमें देखना होगा। तो अगर हम ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो अनुपात हमेशा सेम रहेगा। ये हम आगे सवालों में यूज करेंगे। इसी तरीके से कोई हमारे पास अनुपात दिया हुआ है, जैसे 8/12, ये अनुपात दे दिया हमें, ठीक है। 8/12 हमारा दिया हुआ है। उसने क्या बोला है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी अनुपात में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी एक संख्या से, जैसे हमने 8 में डिवाइड कर दिया 2 से, और इसी तरह 12 में डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आ जाएंगे? 4/6। ये तो 4/6 रहेगा और ये 8/12 रहेगा, ये सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? देखो, इसको काट पीट करो आप, ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसी तरह से इसको काट पीट करो आप, 2 दूनी 4 2 तिया 6। देखो, मेन अनुपात ये हो गया। देखो, अनुपात का क्या होता है कि जब तक हमारी संख्याओं में जो गुणनखंड है ऊपर वाली के और नीचे वाली के, जब तक जो संख्याएं कटती जाए और बाद में जो संख्या निकले उनका एक दूसरे में भाग न जाए, और जैसे एक अनुपात ये दिया होता है, इसको काट पीट करके हमारा कितना आया? 2/3। और ये आया था हमारा एक 4/6, इसको काट पीट करके भी कितना आया? 2/3। तो ये जो हमारे अनुपात थे वो बदले नहीं, वो हमारे अनुपात समान रहे। तो अनुपात का यही एक नियम होता है कि किसी संख्या का अंश और हर में गुणा कर दें या किसी संख्या का अंश और हर में भाग कर दें तो अनुपात जो रहता है, जैसे 2/3 और ये 3/4, ये नहीं बदला ना, तो वो कभी बदलता नहीं है। इसी तरीके से अगर हम किसी अनुपात में संख्या को जोड़ दें या घटा दें तो अनुपात बदल जाएगा। अब देखो, यही है, जैसे 3/4 है, अगर हमने इसमें 2 घटा दिया दोनों में से, 3-2 कर दिया, 4-2 कर दिया, तो कितना आ गया? 1/2। तो ये कितना आ गया? 1/2 आ गया ना। तो 1/2 आ गया, ये 3/4 था, अनुपात बदल गया ना। इसी तरीके से अगर हम इसमें कुछ जोड़ दें, 3+1/4+1, तो कितना आ गया अनुपात? 4/5 आ गया। तो देखो, हमारा अनुपात कितना था? 3/4, लेकिन हमने इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 4/5। तो ये अनुपात बदल गया ना। तो ठीक है, आपको बस ये चीज रखनी है, अनुपात में हम किसी संख्या से अंश और हर में गुणा और भाग कर दें तो अनुपात हमारा बदलता नहीं है। अगर अंश और हर में हम कुछ जोड़ दें या घटा दें तो हमारा अनुपात बदल जाएगा, ठीक है। और एक जैसे अनुपात को हम समानुपात कह देते हैं। समानुपात का मतलब क्या होता है? 2 अनुपात दिए हुए हैं तो उन अनुपातों को हम समानुपात कब कहेंगे? उन अनुपातों को समानुपात हम तब कहेंगे जैसे ये एक अनुपात दिया है हमें 3/4, ठीक है, और एक अनुपात दिया है हमें 12/16। इसको हम समानुपात कब कहेंगे? इसको समानुपात हम कब कहेंगे? यदि हमें पता चल जाए ये कितना हो जाएगा? 3×4, तो ये कितना हो जाएगा? 4×4। 4 से 4 घट आएगा तो लास्ट में कितना आएगा? 3/4। ये भी 3/4 है हमारा, और ये भी 3/4 आ गया। तो ये 3 इसको कैसे लिखेंगे? 3/4 समानुपात में होगा किसके साथ?
12:16 के। यही अगर ये डिफरेंस आ जाता, ठीक है, ये क्या आ गया, समानुपात। अभी जैसे 3:4 दे दिया हमें, ठीक है, और एक दे दिया 12/20। अब आपसे बोले कि पता करो कि अनुपात में कि समानुपात में, देखो इन दोनों में तो कुछ कटेगा नहीं, इन दोनों में तो कुछ कटेगा नहीं, लेकिन इसमें कट आएगा। इसमें काट के देखो आप, 12/20 को हम काटेंगे तो ये कितना कट आएगा, 4 12 नीचे आ जाएगा, 3/5। ये 4 से 5 बार कटेगा, 4 से 3 बार कटेगा, तो देखो ये हमारा बदल गया ना। तो हम क्या बोलेंगे, 3:4 तथा 12:20 समानुपात में नहीं है, और यहाँ क्या लिखेंगे, 3:4 12:16 के समानुपात में होगा। ये चीज अनुपात और समानुपात में याद रखनी है बस। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लें, सब समझ में आ जाएगा आपको। एक जैसा सवाल दिया हुआ है, A अनुपात B, B अनुपात C, ठीक है। A अनुपात B दिया हुआ है 5:9, और B अनुपात C दिया हुआ है 6:11। 5:9, 6:11। ये कितना दिया हुआ है मैंने, 5:9 और 6:11। अब उसने क्या बोला है, आप इसमें A अनुपात C बताएं। जब इस तरीके से पूछे, कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाली वैल्यू जो होती है, ये B यहाँ और ये B, ये दोनों के बीच में आ रहा है ना, ये और C के बीच में कितना आ रहा B, तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को सेम करते हैं। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएगी तो हम इसको फिर समानुपात में लिख लेंगे। वो कैसे लिखेंगे, देखो हमें B को, यहाँ B और ये B, ये 9 और ये 9 दोनों को सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बात बोला था, अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग करें, अनुपात कभी बदलता नहीं है, लेकिन वो हमें गुणा या भाग दोनों संख्या में करना पड़ेगा, एक संख्या में नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कितना 9 और यहाँ पे कितना 6। अब हमें क्या करना है, इसमें और इसमें हमें ऐसी संख्याओं से गुणा या भाग जो भी हो, गुणा कर लो या भाग कर लो, क्योंकि ना तो गुणा करने पर बदलता है रेशियो और ना भाग करने पर बदलता रेशियो, ना गुणा करने पर बदलता रेशियो ना भाग करने पर बदलता रेशियो। तो हम इस वाले रेशियो में और इस वाले रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करके 9 और 6 की वैल्यू सेम करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, अगर जैसे 6 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, इसमें हम दोनों में कर दें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मत करो ना, इसमें करो 2 से, ठीक है, यहां कर देते हैं। A अनुपात B दे दिया ना, तो 5 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से ये दूसरा दिया हमारा B अनुपात C, तो इसमें क्या करेंगे हम 6/3 अनुपात 11/3 करेंगे। अब देखो हमने क्या किया, हमने इसको 9 दूनी 18 कर लिया, इसको 6 3 18 कर लिया। छोटी संख्या बनाने को तो हम क्या बना सकते थे, 36 भी बना सकते थे, इसमें 4 का गुणा कर देते, 9 4 36 हो जाता, और इसमें हम 6 से गुणा कर देते और 6 गुणा 6 36 हो जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। छोटी से छोटी संख्या 9 और 6 का जो हमारा एलसीएम आएगा, इनका ले लेते हैं एलसीएम। 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, देख लो आप यहाँ पे 9, 6 का एलसीएम कितना आएगा, ये हो जाएगा 3/3, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 2/3। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सेम वाले ले लेते हैं, 1 3 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा और 1 3 आ जाएगा। ये इसकी जगह पे 1 3 ये बचा, 1 2 बचा, कितना आ गया 18 आ गया। तो हमें इनको सेम करने के लिए इन दोनों को 18 बनाना पड़ेगा। इन दोनों को 18 बनाने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ये रेशियो कितना आ गया 10/18।
और ये रेशियो कितना आ गया हमारा 18:33। तो हमें बस इसमें इतना ही करना होता है और हमारा सवाल हो जाता है। अब देखो A/B 10:18 है, तो इसमें क्या निकालना है हमें A/B/C ये निकालना है और A/C निकालना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे A/B और B/C, हमारे बीच वाली संख्या क्या है B है, ये बीच वाली संख्या B है। अब हमें क्या करना होगा B को सेम करना होगा। B को सेम करने के लिए क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो मतलब हमें इसको भी 6 बनाना और इसको भी 6 बनाना है। इसको हमें 6 बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे इसमें 3 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो इसमें 3:3:2:3 और इसमें कितने करेगा 2 का 3:2:4:2। तो कितना आ गया A/B कितना आ गया 9:6 और B/C कितना आ गया 6:8। अब देखो हमारा बीच वाला अनुपात जो दोनों में कॉमन है, जो 2 अनुपात दिए हुए हैं ना दोनों में कॉमन है B और B की वैल्यू दोनों सेम है। तो मतलब फिर ये क्या होगा जो हमारी जो कॉमन है, कॉमन की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी तो हमारा पूरा रेशियो एक जैसा रहेगा। मतलब A/B/C कितना आएगा, देखो A/B कितना है 9:6, A/B कितना है 9:6 और B/C कितना है B/C कितना है 6:8। A/B 9:6 B/C 6:8 तो A/C कितना हो गया 9:8। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से आप अपना हमें पर प्यार बनाए रखें। जय हिंद।